गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है सिद्धार्थ एडटेक ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग आरएस का एक स्पेशल टॉपिक है। यद्यपि तो ये टॉपिक मेंस में है, लेकिन इस बार आरएस प्रीलिम्स के अंदर इसको प्रश्न को पूछा गया था। देखो, टॉपिक मेंस में मेंशन किया गया, प्रीलिम्स में इसका नाम ही नहीं है, लेकिन इस बार इसको प्रारंभिक परीक्षा में भी एक क्वेश्चन दिया गया है। तो इसलिए ये छोटा सा ही टॉपिक है, घंटे भर में आपका टॉपिक हो जाएगा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं टॉपिक का नाम क्या है। आज का अपना जो टॉपिक है वो है पब्लिक प्राइवेट मेरिट गुड्स। पब्लिक प्राइवेट एंड मेरिट गुड्स। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट एंड मेरिट गुड्स। तो ये जो पब्लिक प्राइवेट एंड मेरिट गुड्स होती है, पहले तो हमें देखना कि भाई ये होती क्या है। सार्वजनिक निजी वस्तुएं। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें तो इसको तो क्या बोलेंगे, सार्वजनिक। इसको बोलते हैं निजी, एवं मेरिट को बोलते हैं मेरिट या उत्कृष्ट वस्तुएं। तो आरएस की वैकेंसी आ चुकी है। आरएस की प्रारंभिक परीक्षा की डेट भी आ चुकी है। 2 फरवरी आपका प्रारंभिक परीक्षा होना है। पूरे 5 महीने आपके पास। इन 5 महीनों में आराम से मतलब तुम पढ़ सकते हो। तुम्हारा इकोनॉमी का कोर्स तो सितंबर होते होते पूरा हो जाएगा यहाँ। और हर महीने तुम्हें लगभग दो दो सब्जेक्ट तैयार करने, टोटल 7 सब्जेक्ट अगर तैयार कर लिए, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, करंट अफेयर, इकोनॉमी, और फिर इकोलॉजी और मैथ और रीजनिंग, ये टोटल 9 विषय हैं। तो ये अगर तुमने अच्छे से तैयार कर लिए तो एक महीने के, मान लो तुम 2 सब्जेक्ट भी अच्छे से तैयार करो, तो 5 महीनों में आराम से तुम रिवीजन के साथ इसको कर सकते हो। तो तुम्हारा इकोनॉमी बहुत अच्छे तरीके से ये हो जाएगा सितंबर एंड तक। और इसको आजकल मैं कोशिश करता हूँ एक दिन में 2-2 क्लास पे डाल देता हूँ कि भाई जिसको पीटी देना है वो इसको जल्दी कर ले। लेकिन चूंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है मेंस के हिसाब से भी मैं इसको लेके चल रहा हूँ कि प्रीलिम्स का भी कुछ ना छूटे, मेंस का भी कुछ ना छूटे। और साथ ही साथ आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि जब तक आपका मेंस नहीं हो जाएगा, इवन इंटरव्यू तक, इसमें कुछ भी अपडेट होता है, सिलेबस बदलता है, तो मैं आपको ऑनलाइन पूरा कोर्स अपडेट करता रहूंगा इकोनॉमी का। तो वो भी आपको यहाँ मिलता रहेगा। तो अभी आपको स्ट्रेटजी ऐसे बना के चलनी है कि इन 5 महीनों के अंदर आप बेहतर तरीके से अपना पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर लें। ये जो मैंने सब्जेक्ट बताए कि भाई हिस्ट्री इंडिया, उसका एंसेंट, मिडाइवल, मॉडर्न, और राजस्थान की हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। भूगोल तो वर्ल्ड से 3 या 4 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आते हैं इंडिया से, और 14 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं राजस्थान से। तो भूगोल के तीनों पोर्शन हो गए। फिर इकोनॉमी, तो इकोनॉमी से 10-12 प्रश्न आते हैं इंडिया वाली से और वर्ल्ड इकोनॉमी से, और इतने ही प्रश्न आते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था से। तो उसके लिए सर्वे पढ़ लेना राजस्थान का, कृपा वहीं से बरसेगी। और फिर साइंस वाला है तो उसमें टेक्नोलॉजी से 4-5 क्वेश्चन है, फिजिक्स से 1-2 प्रश्न है, केमिस्ट्री से एक आधा क्वेश्चन आता है तो उसको छोड़ा जा सकता है। और उसके बाद में बायोलॉजी से जो बीमारियां बीमारियां चर्चा में, वहां से प्रश्न आएंगे 5-7 प्रश्न। तो जरूरी नहीं है 5-7 आए, कम भी आ सकते हैं। 4-5 प्रश्न तुम्हारे आते हैं। ये जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट है तो उसको बेहतर कर लेना है। 10 क्वेश्चन पूरे आएंगे मैथ से, 10 आएंगे रीजनिंग से। 27 प्रश्न लगभग आते हैं 26 से 28 के बीच, एवरेज 27 मान लो करंट अफेयर का। तो उसमें 6-7 करंट अफेयर तो वर्ल्ड का, और 10-15 क्वेश्चन आते हैं इंडिया का, 7-8 आते हैं राजस्थान करंट अफेयर। तो करंट अफेयर भी बढ़िया रखना है, और 10 नंबर का मैथ, 10 नंबर का रीजनिंग। ठीक है, तो इस तरीके से। और पॉलिटी, पॉलिटी में 10-15 क्वेश्चन तो आते हैं इंडिया वाली से, और 11-12 प्रश्न क्वेश्चन आते हैं राजस्थान की पॉलिटी से। तो ये टफ नहीं, आराम से किया जा सकता है। 5 महीने तो कभी नहीं मिले हैं, यानी बहुत भाग्यशाली हो इस बार तुम एग्जाम देने वाले हो, वो आराम से इसको तुम कर पाओगे। ठीक है, और जिस बच्चे का उम्र जो है 1 जनवरी 2025 को पूरी 21 साल हो जाए, और जिसका ग्रेजुएशन चल रहा है फाइनल ईयर, वो भी दे सकता है। अगर उसका रिजल्ट मेंस की एग्जाम से पहले आ जाए, तो मेंस बहुत लेट होगा, अक्टूबर तक मान के चल लो। फ्री में अगर एग्जाम होता है तो अक्टूबर आराम से 6 महीने दे देंगे वो आप लोगों को, तो अगस्त या उसके बाद ही होगा।
तो इस हिसाब से आराम से अच्छी तैयारी तुम इस बार कर सकते हो, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब दोस्तों हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं, पब्लिक प्राइवेट मेरिट गुड्स। देखो ये सिंपल सा टॉपिक है, 5 मिनट में कंसेप्ट आपको क्लियर करा दूंगा और फिर इसको लिखेंगे। एक तो है सार्वजनिक वस्तु, दूसरी है निजी वस्तु और तीसरी है उत्कृष्ट वस्तुएं। पब्लिक प्राइवेट एंड मेरिट गुड्स तो वे सभी वस्तुएं जो हम सार्वजनिक तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मतलब यूनिवर्सल तरीके से, सार्वभौमिक तरीके से, ठीक है, और इनका कलेक्टिवली यूज होता है, सामूहिक यूज होता है। इनका क्या होता है, सामूहिक इस्तेमाल होता है, कलेक्टिवली यूज होता है, और ये फ्री में मिलती है सरकार से, ये निशुल्क होती है, यानी सरकार इनको बनाती है। फंड कहां से आता है, सरकार से। तो उनको तो हम कहते हैं सार्वजनिक। पहली चीज यूनिवर्सल होंगी, दूसरा चीज कलेक्टिवली कंजम्पशन होगा, और गवर्नमेंट से फंडिंग कहां से होगी, तो फंडिंग दोस्तों इनकी होगी गवर्नमेंट से। तो ऐसी सभी वस्तु और सेवाएं जो हमें सरकार से प्राप्त होती है और सामूहिक तौर पर जिनका इस्तेमाल किया जाता है, उनको क्या बोलते हैं, पब्लिक गुड्स बोलते हैं। जैसे सार्वजनिक सड़कें हो गई, तो सड़क के ऊपर ऐसा नहीं हो सकता कि एक एक व्यक्ति चले कि भैया 6 बजे ए जाएगा, 6:15 बी चलेगा, 6:30 सी चलेगा। एक साथ चलेंगे, जिसको जब जाना हो सड़क के ऊपर चलेंगे, और जितने भी लोग चल रहे हैं सब कलेक्टिवली उसका यूज कर रहे हैं। फिर जैसे पब्लिक पार्क है, तो पब्लिक पार्क में तुम्हारी जब मर्जी हो जाओ, ऐसा नहीं हो सकता कि 1 नंबर मकान वाला 6 बजे जाए, 2 नंबर वाला 6:15 पे जाए, 3 नंबर वाला 6:20 पे। तो अलग अलग उपभोग नहीं हो सकता, उनका कलेक्टिवली कंजम्पशन होगा। तो ऑल दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय कलेक्टिवली टू सिटीजन्स, ऑल दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज कलेक्टिवली कॉल्ड पब्लिक गुड्स, वे सभी वस्तु और सेवाएं जो नागरिकों द्वारा सामूहिक तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। ऑल दोज गुड्स एंड सर्विसेज which are made available to the citizens collectively is called public goods। लाइक पब्लिक रोड्स हो गई, तो रोड पे सामूहिक चलते हैं। लॉ एंड ऑर्डर हो गया, कानून व्यवस्था सबके लिए होता है। पब्लिक पार्क है, वो भी सबके लिए है। जुडिशियल सिस्टम है, तो ऐसा नहीं है गरीब के लिए नहीं होगा, या हिंदू के लिए नहीं होगा, पुरुष के लिए होगा, महिला के लिए नहीं होगा, सबके लिए है। कोई भी न्यायपालिका में न्याय मांग सकता है। सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, ये भी सबके लिए है। पुलिस है, तो वो सबके लिए, गरीब के लिए, अमीर के लिए, हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, महिला के लिए, गांव के लिए, शहर के लोगों के लिए, सबकी है पुलिस, किसी को मना नहीं कर सकती है। प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी सबका है। एसडीएम बनोगे तो तुम ऐसा थोड़े अपनी जाति वालों के केस सुलझाओगे या उन्हीं की बात सुनोगे, सबके लिए काम करोगे। चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, तुम्हारे पास आए तो एंटरटेन सबको करना है। पीस जो है, शांति व्यवस्था, वो भी सबके लिए होती है। और ये ऐसी चीजें जिसको कलेक्टिवली ही कंज्यूम किया जा सकता है, सिंगल सिंगल नहीं ले सकते, संभव ही नहीं है। भाई ये सड़क है, अब इस सड़क पे ऐसा थोड़ा ही होगा कि प्रभात सर की कार चलेगी 6 बजे, मान लो सर 6:10 पे, अब तुमको नहीं सर कल आना, आज आपका टाइम खत्म हो गया, तो फिर तो व्यवस्था चरमरा जाएगी। मेरी जब मर्जी हो तब मैं जाऊंगा उस पे, और तुम्हारी कार चल रही है आगे, तो मेरी भी पीछे चल लेगी, इधर बगल में भी चल रही है, इधर भी चल रहा है, तो सब हम इसमें आराम से चलेंगे, यानी कलेक्टिवली हमारी ये कारें ऐसे आगे बढ़ती रहेंगे। और इधर जो जा रहे हैं तो वो इधर से सब सामूहिक आते रहेंगे। इसका मतलब क्या है, सामूहिक तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। तो उन सभी वस्तुओं को हम कहते हैं पब्लिक गुड्स। तो पब्लिक गुड्स का मतलब क्या हो गया, ऑल दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर मेड अवेलेबल टू द सिटीजन्स और सोसाइटी कलेक्टिवली, याद रखना कलेक्टिवली आर कॉल्ड पब्लिक गुड्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वे वस्तु और सेवाएं जो सामूहिक तौर पर मिलती है, ठीक। फिर इनका जो फंड है, इनको बनाने का खर्चा है, वो व्यक्ति नहीं, अपन कहां से लगाएंगे। मुकेश अंबानी के पास भी इतना पैसा नहीं है कि साल भर का डिफेंस का खर्चा, रोड बनाने का खर्चा, ये सब उठा ले। तो ये सरकार बजट के द्वारा इनका निर्माण करती है। चाहे जितने देश के पुलिस थाने हैं, प्रशासनिक अधिकारी है, न्यायपालिका है, सिक्योरिटी है, ठीक है, रोड बनाना है, ये सारी जितनी भी चीजें हैं ये पब्लिक गुड्स हैं। दूसरी होती है प्राइवेट गुड्स। कौन सी गुड्स, प्राइवेट गुड्स। तो निजी वस्तुएं क्या होती हैं, प्राइवेट गुड्स क्या होती है, इनकी अपोजिट होती है। जैसे ये सामूहिक तौर पर इस्तेमाल होती है और सरकार पैसा लगाती है। प्राइवेट गुड्स वे वस्तुएं और सेवाएं होती हैं जो कोई भी व्यक्ति है
वो अपनी पर्सनल नीड्स के लिए, पर्सनल जरूरतों को पूरा करने के लिए बाजार से खरीदता है। तो ऑल दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर यूज्ड बाय पीपल टू सेटिस्फाई पर्सनल नीड्स, फॉर एग्जाम्पल योर फूड, योर अकोमोडेशन, योर मोबाइल, योर बैग, एंड तुमने जो यहाँ से कोर्स खरीदा हुआ है तो पैसा दिया वही बच्चा देख पा रहा है जिसने 499 रुपए दिया। अब हाँ, मान लो कोई अपने दोस्त को भी दिखा ले, भाई तू भी देख ले, सर तो देख नहीं रहे, तो वो एक अलग बात है, पर एथिक्स तो पढ़ते ही है ना अपन। तो वो एक अलग चीज है कि हम दोस्त को भी शेयर कर दे कि तू भी मेरे नंबर से चला ले, ठीक है। तो वो तो अलग हो गया। बाकी तुम्हारी व्हीकल है, तुम्हारा खुद का घर है, तुम्हारा टीवी है, तुम्हारा एसी है, तुम्हारा पंखा है, वो तुम्हारा अपना है, तुमने पैसा दे के खरीदा इसीलिए वो तुम्हारा अपना है, ठीक है। तो अब एक बार अपन समझते हैं सार्वजनिक वस्तु फिर निजी वस्तुएं अपने आप समझ में आ जाएंगी, इसके अपोजिट होंगी, और ये इन दोनों के बीच वाली है। तो पहले हम फोकस करते हैं किन पे, पब्लिक गुड्स पे। किन पे करेंगे, पब्लिक गुड्स। तो इनकी परिभाषा लिखिए पहले, पब्लिक गुड्स क्या होती है। तो पहला हमारा टॉपिक हो गया पब्लिक गुड्स, हिंदी में क्या बोलेंगे इनको, सार्वजनिक वस्तुएं। फिर इनकी परिभाषा लिख लीजिए, वे सभी वस्तु एवं सेवाएं, वे सभी वस्तु एवं सेवाएं जो नागरिकों को सामूहिक तौर पर, कलेक्टिवली, सामूहिक तौर पर प्रदान की जाती है। ठीक है, वे सभी वस्तु और सेवाएं जो नागरिकों को सामूहिक तौर पर प्रदान की जाती हैं या उपलब्ध कराई जाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, तो उन्हें सार्वजनिक वस्तु कहते हैं। उन्हें सार्वजनिक वस्तु कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए इसके क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। तो जैसे हो गया पुलिस, दूसरा हो गया सार्वजनिक प्रशासन, भाई किसी कंपनी का पर्स प्राइवेट है वो तो कंपनी का हो गया, सार्वजनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जैसे हो गया, सार्वजनिक प्रशासन जैसे आईएएस ऑफिसर हो गया, एसडीएम हो गया इत्यादि। तीसरा हो गया जैसे सार्वजनिक पार्क, जितने भी जो पब्लिक पार्क हैं जहाँ बच्चे घूमने जाते हैं, तुम क्रिकेट खेलते हो, या फिर मान लीजिए जैसे सार्वजनिक सड़कें हैं, ठीक है, या मान लीजिए जैसे तुम्हारा जुडिशरी सिस्टम है, न्यायिक व्यवस्था या न्यायिक प्रणाली, या फिर मान लीजिए जैसे शांति व्यवस्था है, पीस, या मान लीजिए जैसे देश की सुरक्षा है। ठीक है, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब क्या है, पब्लिक गुड्स कहलाती हैं। ठीक है, तो ऑल दोज गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल दोज गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल दोज गुड्स एंड सर्विसेज, all those goods and services which are made available to the citizens, which are made available to the citizens collectively, which are made available to the citizens collectively, collectively are called public goods, are called public goods, are called public goods, such as जैसे for example पुलिस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पार्क्स, पब्लिक रोड्स, जुडिशियल सिस्टम, पीस, सिक्योरिटी ऑफ द नेशन एटसेट्रा, इत्यादि जितनी भी चीजें हैं इन सबको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, सार्वजनिक वस्तुएं कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, सार्वजनिक वस्तुएं कहते हैं। अब ये सार्वजनिक वस्तुएं, इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं।
तो हेडिंग दीजिए सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषताएं। सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड्स। सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषताएं। तो ये जो सार्वजनिक वस्तु होती है इनकी विशेषताएं क्या है, देखो इधर बोर्ड पे। सार्वजनिक वस्तुओं की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड्स। तो इनकी जो विशेषताएं होती हैं वो इस तरह से हैं। पहली चीज जो इसकी पहली विशेषता होती है वो है नॉन राइवल। नॉन राइवल हिंदी में बोलते हैं गैर प्रतिद्वंदिता। पहली क्या है, गैर प्रतिद्वंदिता। दूसरी जो इनकी विशेषता है वो है नॉन एक्सक्लूजन। गैर अपवर्जिता। दूसरी क्या है, गैर अपवर्जिता। अपवर्जिता, ठीक है, गैर अपवर्जिता, नॉन एक्सक्लूजन। दूसरी विशेषता, पहली तो क्या हो गई नॉन राइवल, क्या होती है अभी सब समझ जाओगे। दूसरी क्या है, तो दूसरी है नॉन एक्सक्लूजन। दूसरी क्या है, नॉन एक्सक्लूजन, हिंदी में बोलते हैं गैर अपवर्जिता। तीसरी है अविभाज्यता, इनडिविजिबल। क्या, इनडिविजिबल। तो दूसरा जो विशेषता इनकी तीसरी वो क्या है, तो इन इंडिविजिबल। क्या है, इनडिविजिबल। तो तीसरी विशेषता जो है उसको हिंदी में बोलते हैं अविभाज्यता। अविभाज्यता, इनडिविजिबल, या इंडिविजिबिलिटी भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, इनडिविजिबिलिटी भी इसको कहा जा सकता है। और चौथी जो इनकी विशेषता होती है वो है फाइनेंस। फाइनेंस मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट। सरकार द्वारा वित्त का प्रबंधन। सरकार द्वारा वित्त का प्रबंधन, फाइनेंस मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट। फाइनेंस मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट। फिर एक नियम होता है एक्सक्लूडिएबिलिटी। क्या होता है, एक्सक्लूडिएबिलिटी। कौन सा नियम होता है, तो एक नियम होता है जो इन पे लागू नहीं होता है, और वो नियम का नाम है थ्योरी ऑफ एक्सक्लूडिएबिलिटी। क्या है, तो थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ एक्सक्लूडिएबिलिटी। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ एक्सक्लूडिएबिलिटी इसको हिंदी में बोलते हैं अपवर्जन का सिद्धांत। तो अब इनकी एक एक बात लिख लेना है, यह लागू नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या होता है वो बात करेंगे। फिर अविभाज्यता लागू नहीं होती है। अविभाज्यता
लागू नहीं होती है। और यहाँ पे अपवर्जन किसी को वंचित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब एक एक के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहला लिखिए नॉन राइवल। नॉन राइवल, नॉन राइवल। देखो, नॉन राइवल का मतलब यहां पे ये है कि अगर मान लो एक्स ने कोई वस्तु का उपभोग किया जो सार्वजनिक वस्तु है, तो वाई के लिए भी इसकी उपलब्धता होगी, यानी वाई के लिए कोई कम इसमें नहीं होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए ये एक्स जो है इसने कोई वस्तु का कंज्यूम किया। ठीक है, एक्स ने अगर कोई वस्तु का कंजम्पशन किया, एक्स ने अगर किसी वस्तु का उपभोग किया, तो वाई के लिए भी होगी, वाई के लिए कमी नहीं होगी। अब इसका मतलब क्या है? तो इनकी विशेषता पहली कौन सी है? ये नॉन राइवल होती है। दूसरी, ये नॉन एक्सक्लूजन होती है। तीसरी, ये इंडिविजिबल होती है। चौथी, ये फाइनेंस मैनेजमेंट बाय गवर्नमेंट होता है। और पांचवी जो है, ये इन पे अपवर्जन का नियम लागू नहीं होता, मतलब इन्हें खरीदा और बेचा नहीं जा सकता है। अब एक एक पे हम बात करते हैं। नॉन राइवल होती है, नॉन एक्सक्लूजन होती है, इंडिविजिबल होती है, मतलब सामूहिक तौर पर उपभोग किया जा सकता है। इसका मतलब क्या इंडिविजिबल का? तो इन्हें सामूहिक तौर पर ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अविभाज्यता के स्थान पर इन्हें कलेक्टिवली, सामूहिक तौर पर उपभोग होता है। ठीक है, अब एक एक को हम पॉइंट को समझते हैं। तो पहला लिखिए नॉन राइवल। फर्स्ट विशेषता है नॉन राइवल। पहली जो इसकी विशेषता होती है वो क्या है? नॉन राइवल। हिंदी में बोलते हैं क्या इसको? तो गैर प्रतिद्वंदिता। ठीक है, गैर प्रतिद्वंदिता। पहला लिख लो गैर प्रतिद्वंदिता। अब इसको पहले तो समझो कि गैर प्रतिद्वंदिता का मतलब क्या है। प्रतिद्वंदी का मतलब होता है कि भाई तुमने अगर फायदा उठा लिया तो दूसरे के लिए उपभोग या दूसरे के लिए फायदा कम हो जाएगा। तुम अगर इस चीज का कंजम्पशन कर लिए, यूज कर लिए, तो फिर दूसरे के लिए हो सकता है वो कम हो जाए। तो वो तो होता है राइवल। ये होती है नॉन राइवल, मतलब यहां प्रतिद्वंदिता का नियम लागू नहीं होता है। दैट इज, इफ कंजम्पशन बाई वन पर्सन ऑफ पब्लिक गुड्स, एक कोई गुड्स है सार्वजनिक वस्तु, इसका कंजम्पशन किसी व्यक्ति ने किया, तो दैट इज कंजम्पशन बाय वन पर्सन डज नॉट रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज गुड्स फॉर अदर पर्संस। एक व्यक्ति के द्वारा इन सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग करने पर अन्य व्यक्ति के लिए इनकी उपलब्धता में कोई कमी नहीं होती है। पार्क में तुम पहले घूमने नहीं जाते थे, आजकल पार्क में घूमने चले गए तो पार्क थोड़ा ही खत्म हो जाएगा दूसरों के लिए। सड़क पे मान लो पहले तुम साइकिल से चलते थे या पैदल चलते थे, आजकल तुम कार ले आए, तो ऐसा थोड़े कार लाने के बाद अब सड़क दूसरों के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चे चलाएंगे, तुम्हारे पोते चलाएंगे, सड़पोते पड़पोते चलाएंगे, तो भी सबके लिए सड़क रहेगी, खत्म नहीं होगी। तो एक व्यक्ति के द्वारा इन वस्तुओं का उपभोग करने से अन्य व्यक्तियों के लिए इन वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग में कोई कमी नहीं आती है। बात समझ में आ गया? तो इसमें लिखिए अर्थात, अर्थात किसी
एक व्यक्ति के उपभोग से, अर्थात किसी एक व्यक्ति के उपभोग से, दैट इज कंजम्पशन बाय वन पर्सन, एक व्यक्ति के उपभोग से, दैट इज कंजम्पशन बाय वन पर्सन, डज नॉट रिड्यूस द अवेलेबिलिटी, डज नॉट रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज गुड्स फॉर अदर पर्सन, ऑफ दीज गुड्स फॉर अदर पर्सन, अर्थात एक व्यक्ति के उपभोग से अन्य व्यक्तियों, अन्य व्यक्तियों के लिए इन सार्वजनिक वस्तुओं की उपलब्धता में कमी नहीं होगी। जैसे सार्वजनिक सड़कें, सार्वजनिक पार्क, पुलिस आदि, राष्ट्र की सुरक्षा इत्यादि। ठीक है, दैट इज कंजम्पशन बाय वन पर्सन डज नॉट रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ दीज गुड्स फॉर अदर पर्सन्स, दीज गुड्स फॉर अदर पर्सन्स, लाइक सिक्योरिटी ऑफ नेशन है, तो हमारे देश के जो जवान है वो सबकी सुरक्षा करते हैं। एक व्यक्ति की सुरक्षा की तो ये थोड़ा, ये बाकी की नहीं कर पाएंगे, वो सबकी करते हैं, देश के हर नागरिक की सुरक्षा करते हैं। सड़कों पे तुम्हारी कार चले, पड़ोसी की कार चले, पूरे मोहल्ले की चले, पूरे राज्य की चले, पूरे देश की चले, क्या तुम्हारे लिए वो सड़क कम हो जाएगी? वो रहेगी। पब्लिक पार्क में तुम जाओ, वहां पे घूमने के लिए पूरा मोहल्ला आ जाए तो भी पार्क रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। तो पहली बात एकदम क्लियर होना चाहिए। फिर दूसरा जो इसकी विशेषता है वो है नॉन एक्सक्लूजन। सेकंड जो विशेषता है वो क्या है? नॉन एक्सक्लूजन। तो सेकंड जो विशेषता है वो है नॉन एक्सक्लूजन। तो दूसरी जो विशेषता इसकी है वो क्या है? नॉन एक्सक्लूजन। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं गैर अपवर्जिता। क्या बोलेंगे इसको? गैर अपवर्जिता। तो पहली विशेषता तुम्हारी क्या हो गई? नॉन राइवल। दूसरा हो गया नॉन एक्सक्लूजन। नॉन एक्सक्लूजन, गैर अपवर्जिता, इसमें लिखा हुआ किसी को भी उपभोग से वंचित नहीं कर सकते। मतलब ये जो सार्वजनिक वस्तु और सेवाएं होती हैं, इनके उपभोग से बिना किसी वजह के आप किसी व्यक्ति को भी उपभोग से वंचित नहीं कर सकते। यानी कोई भी व्यक्ति है, उसको आप ये नहीं कह सकते कि भाई तू इस रोड पे नहीं चल सकता, तू इस पार्क में नहीं जा सकता, तू थाने में जाके कंप्लेन नहीं कर सकता, तू जुडिशरी में नहीं जा सकता, सेवा ये सब के लिए है। ठीक है, तो दैट इज नो पर्सन कैन बी डिनाइड द कंजम्पशन ऑफ पब्लिक गुड्स। ठीक है, दैट इज नो पर्सन कैन बी डिनाइड द कंजम्पशन ऑफ पब्लिक गुड्स। किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक वस्तु के उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता। तो लिखिए, किसी भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक वस्तुओं के उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो दैट इज नो पर्सन कैन बी डिनाइड द कंजम्पशन ऑफ अ पब्लिक गुड्स। किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक वस्तुओं के उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता। अब मान लो कोई व्यक्ति है राजस्थान का, वो चला जाए मध्य प्रदेश की सड़क पे, तो क्या वो ये कह सकते तुम नहीं चल सकते? मध्य प्रदेश का राजस्थान में आए तो हम कह सकते कि तुम नहीं चल सकते हो? भारतीय नागरिक है, उसकी मर्जी हो, वहां घूमेगा, क्योंकि संविधान ने उसको देश में कहीं भी घूमने की इजाजत दी है, कहीं भी वो बस सकता है, कुछ भी कारोबार कर सकता है। ठीक है,
तो आप बिना किसी वजह के सार्वजनिक वस्तु के उपभोग से वंचित नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो एक चीज आपको समझना है कि बिना किसी वजह के तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो कानून का उल्लंघन करेगा तब तो उसकी पिटाई और कर देंगे, रोकेंगे उसको, वंचित करेंगे। जैसे मान लो कोई पार्क में गया, जाओ, कौन रोक रहा है तुम्हें, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन अब तुम पार्क में टल्ली होके गए वहां पे और गाली गलौज किए पड़ोसियों को, या हुल्लड़ किए, या कुछ ऐसा किए जो वहां पे पब्लिक जो एक सदाचार है उसके लिए खिलाफ है, तो लोग सुताई करेंगे, पुलिस को बुला के जेल में और डलवा देंगे। अब मान लो कई कई बच्चे तुमने देखा होगा सड़क पे चलते हैं, कोई रोकता है क्या? नहीं, पर वो ऐसे कभी कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी एक टायर पे, कभी हाथ छोड़ के मोटरसाइकिल चलाते हैं। खुद तो मरेंगे, पड़ोसी को भी लेके मरेंगे। तो उनको रोका जा सकता है कि भाई ये गलत है, उनका चालान होगा। ठीक है, कोई शराब पी के चला रहा है तो उसका चालान हो सकता है, क्योंकि वो दूसरे की लाइफ को हैजार्ड में डालेगा। बात समझे? लेकिन बिना किसी वजह के आप वंचित नहीं कर सकते हैं। दैट इज नो पर्सन कैन बी डिनाइड फॉर कंजम्पशन ऑफ पब्लिक गुड्स। फिर तीसरा जो है इसका, तीसरी जो विशेषता है वो है अविभाज्यता। क्या है? अविभाज्यता, इनडिविजिबिलिटी। तीसरी विशेषता क्या है इनका? इनडिविजिबिलिटी या इनडिविजिबल। तीसरी विशेषता, तो थर्ड पॉइंट इनका जो तीसरी विशेषता है वो क्या है? अविभाज्य। अब देखो, अविभाज्य या इनडिविजिबल का मतलब क्या है? तो इनडिविजिबल का मतलब क्या हो गया यहां पे, कि ऐसी जो वस्तुएं हैं उनको विभाजित करके नहीं दे सकते, डिविजिबल करके नहीं दे सकते, अडिविजिबल ही जाएंगे, इनडिविजिबल ही। यानी सड़क है, क्या उसको हम अलग अलग बांट के कर सकते कि ये इस ग्रुप की, मतलब इस मोहल्ले वाले की, इस मोहल्ले वाले की, इस मोहल्ले वाले की? ये पार्क इस मोहल्ले का, इसमें कोई भी आ सकता है, कोई रोक नहीं सकता कि तू दूसरे मोहल्ले वाला हमारे पार्क में कैसे आ गया। वो सरकार ने बनाया, तुम्हारा थोड़ा ही है, सबका है वो। सड़क के ऊपर सब एक साथ चलेंगे, एक एक संभव ही नहीं है कि ये कहो भाई तुम 6 बजे, तुम 7 बजे, तुम 8 बजे। पुलिस में तुम सोमवार को, तुम मंगलवार को, तुम बुधवार को। अब चोरी सोमवार को और उसका नंबर बुधवार को आए तो पुलिस में वो जा ही नहीं सकता। ऐसा हो सकता है क्या? भाई उसको जब जरूरत हो तब वो जाएगा। तो इसमें लिखे सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग, सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग, सार्वजनिक वस्तुओं का उपभोग सामूहिक, क्या? सामूहिक तौर पर, यूनिवर्सली, कलेक्टिवली। ठीक है, यानी इनका उपभोग एक साथ किया जाता है। सामूहिक अर्थात क्या हो गया? एक साथ उपभोग किया जाता है, एक साथ किया जाता है, अर्थात इन्हें अलग अलग उपभोग नहीं कर सकते। अलग अलग इन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। अलग अलग का मतलब हुआ कि ऐसा थोड़ा ही हो सकता है कि तुम कहो कि 6 बजे मैं सड़क पे जाऊंगा, तुम 7 बजे जाना, मेरे लिए 6 बजे खाली होना चाहिए। भाई किसी के बाप की थोड़ी है, वो सबकी है, खरीद थोड़ा ही लिया। ऐसा हो ही नहीं सकता। पार्क के लिए तुम कहो कि मैं इतने बजे आऊंगा, संभव ही नहीं है, सबके लिए है। तो पब्लिक गुड्स आर एंजॉयड यूनिवर्सली, दैट इज दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड सेपरेटली। व्यवस्था चरमरा जाएगी ना भाई। तो पब्लिक गुड्स आर एंजॉयड यूनिवर्सली, दैट इज दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड सेपरेटली। सार्वजनिक वस्तुएं जो होती हैं ये सामूहिक तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, इन्हें अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो लिख लीजिए, पब्लिक गुड्स आर एंजॉयड यूनिवर्सली, पब्लिक गुड्स आर एंजॉयड यूनिवर्सली, that is they cannot be obtained separately, that is they cannot be obtained separately. Public goods are enjoyed universally, that is they cannot be obtained separately. और फिर इनकी चौथी विशेषता लिखिए, फाइनेंस मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। फाइनेंस मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट।
फोर्थ जो इनकी विशेषता है, फाइनेंस मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट, यानी सरकार द्वारा वित्त का प्रबंधन। फाइनेंस मैनेजमेंट बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा वित्त का प्रबंधन। तो ये जितनी भी सार्वजनिक वस्तुएं होती है दोस्तों, इनको बनाने में अरबों खरबों रुपए चाहिए। इतने पैसे कौन लगा सकता है? इंडिविजुअल तो लगा ही नहीं सकता। NH-48 बनवा लो, NH-27 बनवा लो, बहुत पैसा लगेगा। तो एक व्यक्ति के बस का नहीं है। देश के जितने पार्क हैं एक व्यक्ति के बस का नहीं है। पुलिस चलाना एक व्यक्ति के बस का नहीं है। जुडिशरी का खर्चा उठाना एक व्यक्ति के बस का नहीं है। कानून व्यवस्था बनाना एक व्यक्ति के बस का नहीं है। तो द एक्सपेंडिचर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज गुड्स इज मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। द एक्सपेंडिचर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स या मैन्युफैक्चर ऑफ पब्लिक गुड्स इज मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। क्लियर हुआ सभी के? तो सार्वजनिक वस्तुओं, सार्वजनिक वस्तुओं, सार्वजनिक वस्तुओं का निर्माण सरकार के वित्त से होता है। सार्वजनिक वस्तुओं का निर्माण सरकार के वित्त या सरकार के खर्च के द्वारा किया जाता है। एक्सपेंडिचर कौन करेगा? खर्चा सरकार करेगी। अर्थात इनके निर्माण हेतु खर्च बजट से होता है। ठीक है, तो फाइनेंस द एक्सपेंडिचर ऑफ द मैन्युफैक्चर या एक्सपेंडिचर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक गुड्स इज मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, इट मींस गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट बजट है वहां से इसका खर्चा होता है। फिर अगली जो इनके ऊपर बात लागू होती है कि इन वस्तुओं को खरीदा एवं बेचा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखिए, इन वस्तुओं के संदर्भ में अपवर्जन का नियम लागू नहीं होता है। तो नोट देके इसको लिख दीजिए, नोट। इन वस्तुओं के संदर्भ में अपवर्जन का नियम लागू नहीं होता है। इन वस्तुओं के संदर्भ में अपवर्जन का नियम लागू नहीं होता है। मतलब कौन सा? थ्योरी ऑफ एक्सक्लूडाबिलिटी। इसका मतलब होता है पैसे देकर वस्तु या सेवा खरीदना अपवर्जन का नियम लागू नहीं होता है। अर्थात इन्हें बाजार में, अर्थात इन्हें बाजार में खरीदा एवं बेचा
नहीं जा सकता है। अर्थात इन्हें खरीदा एवं बेचा नहीं जा सकता है। तो लिख लीजिए इंग्लिश में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक गुड्स, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक गुड्स द थ्योरी ऑफ एक्सक्लूडाइबिलिटी in bracket getting goods or services in exchange for money in the context of these goods, the theory of excludability in bracket getting goods and services in exchange for money close the bracket does not apply, does not apply, does not apply. That is, these goods and services, these goods and services cannot be bought and sold. These goods and services cannot be bought and sold in the market by paying money. In the market by paying money. मतलब ये जितनी भी सड़कें हैं, पुलिस है, जुडिशरी है, इन सबको बच्चों पैसा देके खरीदा नहीं जा सकता है। कोई अमीर आदमी ये कह सकता है कि ये थाना मेरा हुआ, पैसे ले लो, आज से ये मेरी सेवा करेंगे। तो कोई कल को कहे कि आर्मी मुझे बेच दो, ये मेरी सेवा करेंगे, खूब पैसा दे दे सरकार को, तो फिर सरकार कोई उड़ा नहीं देगा। तो इसका मतलब सार्वजनिक वस्तु और सेवा होती है, इनको बाजार में खरीदा और बेचा नहीं जा सकता है। बात समझ में आ गई सभी के। उसके बाद दोस्तों अगली जो होती है वो होती है प्राइवेट गुड्स। तो पब्लिक गुड्स देखो क्या है, वे सभी वस्तु और सेवाएं जिन्हें, वे सभी वस्तु और सेवाएं जिन्हें सामूहिक तौर पर नागरिकों को उपलब्ध कराया जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक गुड्स उन्हें कहते हैं। क्लियर हो गया। पब्लिक गुड्स का मतलब ऑल दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर मेड अवेलेबल टू द सिटीजन्स कलेक्टिवली इज कॉल्ड पब्लिक गुड्स। फिर इनकी चार विशेषताएं, ये नॉन राइवल होती है, नॉन एक्सक्लूजन होती है, इंडिविजिबल होती है, फाइनेंस मैनेज बाय गवर्नमेंट होता है, एंड थ्योरी ऑफ एक्सक्लूडाइबिलिटी अप्लाई नहीं होता है। अब एक प्रश्न आरएस 2023 पीटी में पूछा था, उसका देखो मेरे याद आ रहा है। उस क्वेश्चन का इस तरह से था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक गुड्स, निम्नलिखित में से कौन सी एक सार्वजनिक वस्तु या लोक वस्तु नहीं है। तो उसका विकल्प इस तरह से थे, सरकारी प्रशासन था, कारें थी, सड़कें थी, राष्ट्रीय सुरक्षा थी, और इनमें से कोई नहीं, यानी अनुत्तरित। ठीक है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कार्स, नेशनल डिफेंस एंड रोड्स एंड क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, ये पांचवा विकल्प नया जोड़ा था लास्ट ईयर से। तो बताओ कौन सा विकल्प होगा इनमें। कारें सही है, सीधा सोचना ही नहीं है, कार प्राइवेट होता है, पब्लिक नहीं होता है। तो अगला हेडिंग लिखिए फिर, निजी वस्तुएं। क्या है, निजी वस्तुएं, प्राइवेट गुड्स। कौन सी वस्तुएं, निजी वस्तुएं, प्राइवेट गुड्स, निजी वस्तुएं। तो वे सभी वस्तु और सेवाएं जो लोगों द्वारा उनकी निजी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु उपयोग की जाती है या खरीदी जाती है। ऑल दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर यूज्ड बाय पीपल्स टू सेटिस्फाई पर्सनल नीड्स, all those goods and services that are used by people to satisfy personal needs is called private goods। याद हुआ क्या, उधर क्या था, वे सभी वस्तु और सेवाएं जो लोग को सामूहिक तौर पर दी जाती हैं सरकार द्वारा निःशुल्क, और ये क्या है, ऑल दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर यूज्ड बाय पीपल टू सेटिस्फाई पर्सनल नीड्स, वे सभी वस्तु और सेवाएं जो नागरिकों द्वारा अपनी पर्सनल आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु उपयोग में ली जाती है। तो इनका लिखिए, वे सभी वस्तु एवं सेवाएं जो नागरिकों द्वारा अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं, व्यक्तिगत आवश्यकताओं
की पूर्ति हेतु या की संतुष्टि हेतु उपभोग उपयोग में ली जाती है, निजी वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, वे सभी वस्तु और सेवाएं जो नागरिकों द्वारा अपनी निजी आवश्यकताओं या व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु उपयोग में ली जाती हैं, क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं प्राइवेट गुड्स। ऑल दोज गुड्स एंड सर्विसेज, all those goods and services that are used by people, all those goods and services that are used by people to satisfy personal needs, all those goods and services that are used by people to satisfy personal needs. For example, like your mobile phone, your bike, your home theater, your house, your food, these are example of your personal goods, personal belonging. सो डोंट शेयर योर पर्सनल बिलोंगिंग्स टू अदर। लाइक मान लीजिए तुम्हारी बाइक है, तुमने किसी दोस्त को दिया और वो जाके किसी को उड़ाया, तो जेल कौन जाओगे तुम? चक्की कौन पीसोगे तुम? फर्जी मान लो कोई व्यक्ति है और वो तुम्हें कहे यार तुम्हारा मोबाइल दे, और तुम्हारे मोबाइल से उसने किसी को फोन कर दिया और बोल दिया, मैसेज छोड़ दिया कि मैं तुम्हें बॉम्ब से उड़ा दूंगा, या तुम्हारा व्हाट्सएप चेक कर लिया और फिर तुम्हें ब्लैकमेल करे, तो डोंट शेयर योर मोबाइल विथ अननोन पर्सन। ठीक है, मान लो तुम्हारा घर है एकदम एसी कंडीशन वाला है, एसी कंडीशनर वाला है, एयर कंडीशनर वाला, तो एयर कंडीशनर है और ऊपर सोलार भी लगा रखा है। अब मोहल्ले में लाइट नहीं आ रही है 3 दिन से बरसात के कारण, घर के बगल में ही मान लो कोई पड़ोसी है और वहां छोटा बच्चा है, तो वो तुम्हारे घर आ गए पनाह लेने और तुमने भी दे दिया एक दिन की, ठीक है छोटा बच्चा गर्मी से रो रहा है, तो अब वो गर्मी के अंदर भर दोपहरी में तुम्हारे घर रह रहे हैं और तुमने कोई दिक्कत नहीं, खाना भी खिलाया, खाना बढ़िया लगा, तुम्हारा घर बढ़िया लगा, होम थिएटर भी देखा वो भी बढ़िया लगा, अब वो जा ही नहीं रहे हैं। तुम दुखी दुखी हो कि यार भाई साहब पड़ोसी कब जाओगे, तो वो निकल ही नहीं रहा। तुम सोचे चलो 2 दिन बाद चले, लाइट भी आ गई तो भी नहीं जा रहा है। अब तुमने कहा भाई साहब अब तो अपने घर चले जाओ, लाइट आ गई। वो कहने मैं तो यही रहूंगा, अब नहीं जाऊंगा, ये तो मेरा घर है। तो तुम पुलिस को बुला के 2 सुताई लगा के उसको भगा दोगे ना, बिकॉज इट इज योर पर्सनल हाउस, तो ये तुमने अपने लिए बनाया है। ठीक है, अब इनकी क्या विशेषताएं होती हैं? तो जो वहां पे थी ना, जैसे वो राइवल नहीं होती है, ये राइवल होती है। वहां इंडिविजिबिलिटी की बात है, ये डिविजिबल होती है। वहां नॉन एक्सक्लूजन था, ये एक्सक्लूजन होती है। फाइनेंस मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट है, यहाँ फाइनेंस मैनेज्ड बाय इंडिविजुअल है। वहां थ्योरी ऑफ एक्सक्लूडेबिलिटी लागू नहीं था, यहाँ थ्योरी ऑफ एक्सक्लूडेबिलिटी लागू होगी। तो इनकी क्या विशेषताएं हैं? तो लिखिए, निजी वस्तुओं की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइवेट गुड्स, निजी वस्तुओं की विशेषताएं। तो क्या क्या विशेषताएं हैं इनकी? तो पहली जो इसकी विशेषताएं हैं, ये जो वस्तु होती है ये राइवल होती है। क्या होती है ये? प्रतिद्वंदी युक्त होती है। मतलब एक्स को फायदा होगा तो वाई के लिए उपलब्धता इनसे घटेगी। अगर मान लो मूवी की 100 टिकट थी और 200 लोग पहुंच गए देखने, तो 100 लोग वंचित होंगे। So it is rival because if one person consume these goods or services, the availability for other decreases. एक व्यक्ति अगर इनका उपभोग करेगा तो अन्य व्यक्तियों के लिए इनकी उपलब्धता में कमी हो सकती है। फिर जो लॉ ऑफ डिविजिबिलिटी है वो यहां लागू होता है। ठीक है, तो यहां दूसरी विशेषता क्या है कि ये डिविजिबल होती है।
मतलब कि इनका उपभोग अलग अलग किया जा सकता है। भाई तुम जब तुम्हारी मर्जी हो तब खाना खाओ, जब टीवी देखना तब देखो, जब फोन करना तब करो। ठीक है, तुम्हारे घर में जब तुम्हें सोना है सो, लाइट जलाना जलाओ, बंद करना बंद करो। तुम्हारी कार को जब घूमने जाना तब चालू करो बंद करो, तुम्हारी मर्जी है। सामूहिक तौर पे ये थोड़ा ही होगा पूरे मोहल्ले वाले एक साथ खाना खाएं, एक साथ पढ़ने बैठे, एक साथ टीवी देखे, एक ही चैनल देखे, एक साथ घूमने जाएं, संभव नहीं है। तो ये जो वस्तुएं होती हैं, यहाँ डिविजिबिलिटी का नियम लागू होता है, मतलब व्यक्ति अपने हिसाब से इनका उपभोग करेंगे। और फिर ये एक्सक्लूजन भी होती है, इनमें एक्सक्लूजन का नियम भी लागू होता है। किसी को भी इनके उपभोग से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, ये एक्सक्लूजन होती है, मतलब जिस व्यक्ति ने इनको खरीदा है केवल वो ही इनके कंजम्पशन से फायदा उठाएगा। जिस व्यक्ति के द्वारा इन वस्तुओं को खरीदा गया है केवल वह ही इनके उपभोग से लाभान्वित होगा, जिसने पैसा दिया वो इसका मालिक है। ठीक है, तो बाई होम दीज गुड्स आर बॉट ओनली द बेनिफिट ऑफ, ओनली द बेनिफिट फ्रॉम इट्स कंजम्पशन, वो ओनली दे बेनिफिट फ्रॉम इट्स कंजम्पशन, जिसने भी पैसा दिया दे आर यूज फॉर पर्सनल, सेटिस्फाई पर्सनल नीड्स, पर्सनल यूज। ठीक है, फिर पैसा कौन देगा भैया? तो फाइनेंस मैनेजमेंट कौन करेगा? भाई इंडिविजुअल, व्यक्तिगत स्तर पर वित्त का प्रबंधन करना होगा। पैसा कहां से आएगा भाई इनके लिए? तो टू यूज दीज गुड्स, टू यूज दीज गुड्स फाइनेंस मैनेज्ड बाय इंडिविजुअल, तुम्हें पैसा कहां से लाना है? इंडिविजुअल लाना है, अपने स्तर पे पूरा पैसा मैनेज करना है। बात समझ में आ गया सभी के? तो फाइनेंस मैनेजमेंट बाय इंडिविजुअल्स, जो भी व्यक्ति, मान लो मोबाइल खरीदना है पैसा दो, कार खरीदना है पैसा दो, घर खरीदना है पैसा दो, खाना खरीदना है पैसा दो, रिचार्ज कराना है पैसा दो, प्रभात सर से पढ़ना है ऑनलाइन तो 499 रुपए दो। तो कहने का मतलब ये प्राइवेट गुड्स हैं, और टू यूज दीज आइटम्स और सर्विसेज वन हैज टू मैनेज फाइनेंस एट द इंडिविजुअल लेवल, इन वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पे वित्त का प्रबंधन करना होता है। बात सबके समझ में आ गया? तो इस तरीके से इनके लिए फाइनेंस मैनेजमेंट किसको करना होगा? इंडिविजुअल लेवल पे करना होगा। बात समझ में आ रही है सभी के? तो समझ में आ रही है, अच्छे से समझ में आ रहा है तो इन चीजों को याद करते जाओ, अभी दोबारा देखना ही ना पड़े। और चौथी जो इनकी अगली जो इनकी विशेषता होती है दोस्तों, वो है कि इन पर अपवर्जन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एक्सक्लूडिएबिलिटी लागू होती है। मतलब क्या? इन वस्तुओं का एक कीमत होता है, जो व्यक्ति इस कीमत को अदा कर देगा उनकी ये वस्तु और सेवाएं हो जाएंगे। जो भी व्यक्ति कीमत अदा करेगा ये वस्तु और सेवाएं उसकी हो जाएंगी। तो इन वस्तुओं पर अपवर्जन का नियम लागू होता है, अर्थात इनका एक मूल्य होता है जो बाजार द्वारा डिमांड और सप्लाई के आधार पे निर्धारित होता है, और जो भी व्यक्ति इनका उपभोग करना चाहता है वो पहले इनका क्या करेगा? पैसा देके खरीदेगा फिर कंज्यूम करेगा। तो थ्योरी ऑफ एक्सक्लूडिएबिलिटी अप्लाइज ऑन प्राइवेट गुड्स,
that is their price is determined by the demand and supply of market forces, and one has to use these goods and services. Firstly he pay amount, he pay price. गेटिंग माई पॉइंट? तो ये पांच इनकी विशेषताएं हैं। पहली, ये राइवल होती हैं, यानी एक व्यक्ति का उपभोग करने से अन्य के लिए इनकी उपलब्धता कम हो जाती है। तो क्या हो गया पहले का मतलब, तो कि अगर एक व्यक्ति इन वस्तुओं का उपभोग करेगा तो अन्य के लिए क्या हो जाएगा, इनकी उपलब्धता खत्म होगी। इट इज राइवल बिकॉज वन पर्सन कंज्यूम दीज गुड्स, द अवेलेबिलिटी ऑफ अदर डिक्रीजेज। एक व्यक्ति द्वारा इनका उपभोग करने से अन्य व्यक्तियों के लिए ये वस्तुओं की मात्रा कम हो जाती है। यहां विभाज्यता का नियम लागू होता है, मतलब इनको तुम जब मर्जी हो, जैसे मर्जी हो, अलग अलग कंज्यूम कर सकते हो। यहां पे अपवर्जन का नियम भी लागू होता है, मतलब इनकी एक प्राइस होती है और जो व्यक्ति इनका प्राइस देगा वो व्यक्ति इनको खरीदेगा। ठीक है, तो theory of exclusion applies here, that is the society by whom these goods are bought, only they benefit from its consumption. And third is फाइनेंस मैनेजमेंट बाय इंडिविजुअल, व्यक्तिगत स्तर पे इनका उपभोग करने के लिए आपको वित्त का प्रबंधन करना होता है। इन वस्तुओं का उपयोग करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पे आपको वित्त का प्रबंधन करना होगा। तो टू यूज दीज आइटम्स वन हैज टू मैनेज फाइनेंस एट द इंडिविजुअल लेवल, व्यक्तिगत स्तर पे वित्त का प्रबंधन करना है। और फिर इन पर कौन सा नियम लागू होता है, अपवर्जन का नियम इन पर लागू होता है, यानी इनको बाजार में खरीदा बेचा जाता है, जो पैसा देगा उसका ये वस्तु हो जाएगा। द एक्सक्लूडिएबिलिटी अप्लाइज हियर, दैट इज देयर प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट एंड दे आर बॉट एंड सोल्ड। तो अब इनको एक एक चीजों को यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। वैसे तो ये चार्ट ही बना लो तो एकदम बेहतर है, इसी के ऊपर आगे लिख देता हूं मैं। ये राइवल होती है, ठीक है, ये प्रतिद्वंदिता युक्त होती है, ये प्रतिद्वंदिता युक्त होती है, अर्थात एक व्यक्ति के उपभोग करने पर अन्य के लिए उपलब्धता कम होती है। विभाज्यता युक्त होती है, इसका मतलब हो गया अर्थात इनका अलग अलग उपभोग किया जा सकता है या कर सकते हैं, और बाकी सब एज इट इज लिख दो। उसके बाद दोस्तों अगली गुड्स होती हैं, वो होती हैं मेरिट गुड्स। कौन सी होती है, मेरिट गुड्स। तो अगर ये दो चीजें आपके याद हो गई तो वो तो एकदम बच्चों वाली चीजें हैं। मेरिट गुड्स देखो क्या होती है, कुछ ऐसी वस्तुएं होती है, ठीक है, पहले हेडिंग लिख लेते हैं, मेरिट गुड्स। उत्कृष्ट वस्तुएं या मेरिट वस्तुएं, ऐसी वस्तुओं और सेवाएं जिससे लोगों की स्किल बढ़ जाए, कार्य कुशलता बढ़ जाए, उनको कहते हैं मेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स का मतलब दोज गुड्स विच आर नेसेसरी फॉर द स्किल डेवलपमेंट और एफिशिएंसी ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड मेरिट गुड्स। फिर से समझो, मेरिट वस्तुएं मतलब ऐसी वस्तु और सेवाएं जिनका अगर हम कंजम्पशन करेंगे तो हमारा क्या बढ़ेगा, स्किल बढ़ेगा, हमारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, दक्षता बढ़ जाएगी, कुशल बढ़ जाएगा, उन्हीं को मेरिट वस्तुएं कहते हैं। तो दोज गुड्स विच आर नेसेसरी फॉर द एफिशिएंसी ऑफ द सोसाइटी आर कॉल्ड मेरिट गुड्स। एक और परिभाषा होती है, वे वस्तु या सेवाएं जिनका उपभोग जनहित में, वे वस्तु और सेवाएं जिनका उपभोग जनहित में सरकार चाहती है ज्यादा से ज्यादा हो,
यानी सरकार जिन वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग जनहित को ध्यान में रख के बढ़ाना चाहती है कि ये तो एटलीस्ट मिलनी ही चाहिए लोगों को, उनको हम कहते हैं मेरिट गुड्स। The goods which the government considers necessary to increase its consumption for the benefit to the people are called merit goods। क्या बात समझ में आ गया? तो लिखिए इसमें वे वस्तुएं और सेवाएं, या सीधा लिखिए वे वस्तुएं या सेवाएं जो लोगों की कार्य कुशलता ऑब्लिक दक्षता को बढ़ाती है, को बढ़ाने के लिए आवश्यक होती हैं, कोमा मेरिट गुड्स कहलाती हैं। ठीक है, वे वस्तु और सेवाएं जो समाज की, नागरिकों की, लोगों की कौशल दक्षता, कार्य कुशलता बढ़ाएं, उन्हें हम मेरिट गुड्स कहते हैं। दोज गुड्स विच आर नेसेसरी, दोज गुड्स विच आर नेसेसरी फॉर द एफिशिएंसी, फॉर द एफिशिएंसी ऑफ सोसाइटी, फॉर द एफिशिएंसी ऑफ सोसाइटी आर कॉल्ड मेरिट गुड्स। दूसरी परिभाषा और इनकी लिख सकते हैं हम, अथवा सरकार, अथवा सरकार जिन वस्तुओं के उपभोग को जनहित में बढ़ाना आवश्यक समझती है, उन्हें मेरिट वस्तुएं कहते हैं। जैसे स्कूल हो गया, सरकारी कॉलेज हो गया, आईआईटी हो गया, आईआईएम हो गया, एम्बुलेंस हो गया, सब्सिडी पर अनाज वितरण राशन वाला हो गया, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब मेरिट गुड्स होती है। ठीक है, द गुड्स विच द गवर्नमेंट कंसिडर्स नेसेसरी टू इंक्रीज, द गुड्स which the government considers necessary to increase, the goods which the government considers necessary to increase its consumption, increase its to increase its consumption for the benefit, for the benefit, for the benefit of the public या citizens, for the benefit, for the benefit of the public are called merit goods, are called merit goods। क्लियर हुआ सभी के? वे सभी वस्तु और सेवाएं जो जनहित के लिए सरकार इनका उपभोग बढ़ाना आवश्यक समझती है, उनको कहते हैं मेरिट गुड्स। जैसे सरकारी स्कूल, सब्सिडी पर राशन, सब्सिडी पे टॉयलेट निर्माण, सब्सिडी पे घर बना के देना, एम्बुलेंस सेवा होना, स्कूल वगैरह होना, निःशुल्क दवाइयां होना, निःशुल्क वैक्सीनेशन होना, पेयजल सब्सिडी पर पहुंचाना, ये जितनी भी चीजें हैं ये सब होती हैं। अब ये वस्तु किन लोगों को मिलेंगी? क्या ये सबको मिलेंगी? नहीं। किनको देगी? तो सरकार अपनी इच्छा से तय करेगी किन लोगों को देना है, लोगों की इच्छा पर नहीं, वरना तो सब लोग कहेंगे हमें भी दो, हमें भी दो, सब चाहे। अपने देश में तो फ्री में जहर भी मिले तो एक बार तो वो भी ले ले। तो इनको सरकार तय करती है। तो दीज आइटम्स आर नॉट मेड अवेलेबल बाय द गवर्नमेंट ऑन द विशेष ऑफ द पीपल बट बाय इट्स ऑन विल, यानी लोगों की इच्छा पर सरकार नहीं देती है बल्कि अपनी इच्छा पर सरकार लोगों को उपलब्ध कराती है। इसका ऑब्जेक्टिव होता है
पब्लिक वेलफेयर को सुनिश्चित करना। वस्तुतः ये जो सेवाएं होती हैं ये किन लोगों को दी जाती है? तो ये समाज के जो गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, उन लोगों के लिए, उनके कल्याण के लिए सरकार उपलब्ध कराती है जो इन्हें खरीद नहीं सकते हैं, और सरकार इनके लिए सब्सिडी भी देती है। ठीक है, तो आगे इसमें लिखिए, आगे पैरा चेंज करके लिखिए, ये वस्तु और सेवाएं या ये इन वस्तुओं इन वस्तुओं को सरकार लोगों की इच्छाओं पर उपलब्ध नहीं कराती है, पर उपलब्ध नहीं कराती है, बल्कि अपनी इच्छा से उपलब्ध कराती है। ठीक है, these items are not available by the government, these items are not made available by the government on the wishes of the people, on the wishes of the people, on the wishes of the people, but by its own will, but by its own will। इनका उद्देश्य लोक कल्याण को बढ़ाना होता है, इनका उद्देश्य, क्योंकि इनका उद्देश्य लोक कल्याण को बढ़ाना होता है, क्योंकि इनका उद्देश्य लोक कल्याण को बढ़ाना होता है। फिर ये वस्तुएं सरकार, इनका उद्देश्य लोक कल्याण को बढ़ाना होता है। इट्स एम इज टू प्रमोट पब्लिक वेलफेयर, इट्स एम इज टू प्रमोट पब्लिक वेलफेयर। अब ये वस्तुएं सबके लिए नहीं है, सरकार किन लोगों को देगी ये सरकार तय करेगी। तो वस्तुतः ये वस्तुएं समाज के कमजोर वर्ग या गरीब लोग को उपलब्ध कराई जाती है, उपलब्ध कराई जाती है, जो इन्हें खरीद नहीं सकते हैं। जैसे बीपीएल हो गए, गरीब हो गए, अंत्योदय हो गए, SC ST हो गए, जो भी नहीं खरीद सकते हैं, जो सरकार तय करे क्राइटेरिया, तो इनके लिए सब्सिडी भी दी जाती है। तो इस हेतु सरकार सब्सिडी भी प्रदान करती है, जैसे पीडीएस। ठीक है, राशन होता है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, सब्सिडी पर घर, हाउस ऑन सब्सिडी योजना पढ़ चुके हो तुम, प्रधानमंत्री आवास योजना, या गवर्नमेंट स्कूल एंड हॉस्पिटल्स एटसेट्रा। देखो, सरकारी स्कूल में लगभग थोड़ी सी फीस लगती है, सरकारी हॉस्पिटल में फ्री इलाज हो जाता है। ठीक है, एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल लगभग फ्री होता है। तो दीज गुड्स आर मेड अवेलेबल टू द पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड नॉट टू ऑल, these goods are made available by the government to those people who cannot afford them. These goods and services are made available by the government to those people who cannot afford them. For this, subsidy is also provided by the government, like for subsidy for houses, free treatment, free medicine, PDS, education in government schools वगैरह वगैरह। अब अगर हम इनमें अंतर की बात करें,
अगर हम इनमें अंतर की बात करें तो देखो, अभी आपने पढ़ा पहला पब्लिक गुड्स, दूसरा आपने देखा प्राइवेट गुड्स, और तीसरा हमने देखा मेरिट गुड्स। तो तुरंत देखो, कंपेयर करो, इसकी परिभाषा क्या होती है? वे सभी वस्तुएं जो समाज के लोगों को, नागरिकों को सरकार द्वारा सामूहिक तौर पर उपलब्ध कराई जाती है, सड़कें, पार्क वगैरह वगैरह। वे सभी वस्तु और सेवाएं जो व्यक्ति खुद अपनी इच्छा से अपनी पर्सनल नीड्स को पूरा करने के लिए खरीदती है, वे वस्तु जो लोगों के एफिशिएंसी के लिए जरूरी और सरकार इनको उपलब्ध कराना आवश्यक समझती है, मेरिट गुड्स कहलाती है। सबको नहीं मिलती है, जो इलिजिबल है, जिनको योजनाओं में लाभार्थी बनाया जाता है, उन्हीं को मिलेगा। जैसे पीडीएस 67% को ही मिलता है, 33% वंचित हैं, तो उन लोगों को ही मिल रहा है। ठीक है। फिर ये नॉन राइवल, ये राइवल, इट में भी राइवल, ये राइवल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जैसे इनका उपभोग, मान लो आईआईटी में 1000 सीटें हैं, 2000 बच्चे हैं, तो 1000 के लिए 1000 हुआ तो 1000 वंचित हो गए। या मान लो कोविड का वैक्सीन लग रहा था हॉस्पिटल में, आप गए वहां पे 100 लोग थे, 50 के ही लगना था, तो 50 वंचित हो गए। ठीक है। तो इसका मतलब राइवल हो सकती है, एक के उपभोग से दूसरे के लिए वंचित हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये दूसरी इनकी विशेषता थी, नॉन एक्सक्लूजन। ये एक्सक्लूजन है, इससे एक्सक्लूजन हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, सबके लिए भी हो सकती है और कुछ के लिए भी हो सकती है। जैसे मान लो 10 रुपया टोकन मनी है कि हॉस्पिटल में जाने का, राजस्थान में तो खैर अब फ्री हो गया, तो मान लो पहले 10 रुपया लगता था, वो 10 रुपया है तो ही दिखा सकते थे, वरना नहीं दिखा सकते। या राजस्थान विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय, जयनारायण विश्वविद्यालय, कहीं भी तुम पढ़ो तो वहां फीस लगती है ना, तो फीस भरोगे तो एडमिशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इसका मतलब वंचित हो सकते हो। फिर कुछ इसमें लाभार्थी हैं, जैसे भाई इनको मिलेगा, ये वंचित रहेंगे। और फिर विभाज्यता यहां लागू नहीं होता है, सब सामूहिक उपभोग करेंगे, यहां विभाज्यता लागू होता है। इधर इंडिविजिबल होता है, इधर डिविजिबल होता है, विभाज्य होते हैं, ये अलग अलग यूज होता है। इनमें हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, सामूहिक भी हो सकता है और अलग अलग भी उपभोग हो सकता है। फिर फाइनेंस मैनेज बाय गवर्नमेंट, मैनेज बाय इंडिविजुअल, मैनेज बाय गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल। कुछ पैसा आपको देना, कुछ सरकार देगी, सब्सिडी में कुछ आपको, कुछ सरकार। आरयू में पढ़ने गए, कुछ फीस भरी, कुछ सरकार देगी। इलाज करने गए, कुछ आपने दिया, कुछ सरकार ने दिया। अपवर्जन का नियम लागू नहीं होता है, यानी खरीद बिक्री नहीं होती। अपवर्जन का नियम लागू होता है, यानी खरीद बिक्री होती है। अपवर्जन का नियम लागू हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। मतलब इनका थोड़ा सा भी रुपया है, जैसे 2 रुपया किलो चावल है पीडीएस में, तो है ना भाई 2 रुपया दोगे तभी सामान मिलेगा, तो नियम लागू हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। ये है। तो अब आपसे प्रश्न पूछ ले, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या, बता देना। इनमें क्या अंतर है तो भी बता सकते हो, इनमें क्या अंतर है तो भी बता सकते हो, इनमें क्या अंतर है तो भी बता सकते हो, और तीनों पूछ ले तो तीनों भी बता सकते हो। अब सिलेबस में एक वस्तुएं और होती हैं, वो है नहीं, उनको बोलते हैं नॉन मेरिट गुड्स। तो मेरिट गुड्स तो वो होती हैं जो समाज के लोगों के लिए आवश्यक होती है, और नॉन मेरिट गुड्स वो होती हैं जो समाज के लोगों की दक्षता कम करें, क्षमता कम करें, या उनके लिए हार्मफुल होती हैं, नकारात्मक होती हैं। जैसे गुटखा, बीड़ी, कसिनो, पबजी, या मान लो ब्लू वेल, या शराब, कैफीन, गांजा, अफीम, ये जो वस्तु है, गुटखा उटका, सिगरेट, बीड़ी, ये सब होती है नॉन मेरिट गुड्स, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, और सरकार इनको हानिकारक समझती है, या तो रोक लगा देती है या इन पे बहुत टैक्स लगाती है ताकि लोग इनका उपभोग कम करें, पर ये सिलेबस में नहीं है। तो इस तरह से दोस्तों आपका ये पब्लिक प्राइवेट मेरिट गुड्स वाला टॉपिक पूरा हुआ। अच्छे से इसको देख लेना, फिर अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे हम, तब तक के लिए थैंक यू। और यदि ये क्लास आपको पसंद आई तो दोस्तों इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को बताइए। सिद्धार्थ एडटेक के ऊपर मात्र 499 रुपए में पूरा इकोनॉमी, जिसमें इंडिया इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी दोनों पढ़ा रहा हूं, आईएएस, आरएएस, कोई भी आपका कोर्स हो, आप अलग अलग सेक्शन में जाके आरएएस पढ़ना है तो आरएएस का कोर्स खरीदो, आईएएस पढ़ना आईएएस का खरीदो, एमपीपीएससी का पढ़ना वो खरीदो। सिद्धार्थ एडटेक ऑनलाइन ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, सस्ता कोर्स मिल रहा है, बढ़िया, अपने सपने पूरे करो। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे, मस्त रहे, खुश रहो।